बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 10th लेक्चर का आगाज़ चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की एक्सरसाइज से करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो इसकी वोकैबुलरी है उसे देखेंगे और जो पहला लफ्ज़ यहाँ दिया गया है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का लफ्ज़ जो है ये मेंटेन से है। मेंटेन जो है वर्ब है और मेंटेनेंस जो है वो इसका नाउन है, जिसका मतलब है बरकरार रखना, बहाल रखना। और इसके लिए हम देखेंगे कीप गोइंग, बरकरार रखना, इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में। किसी चीज़ को अच्छी हालत में बरकरार रखने को मेंटेनेंस कहते हैं। इसका जुमला दिया है जिसे हम पढ़ते हुए अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो ये है कि द ट्रेन मेंटेन्ड अ स्पीड, ट्रेन ने बरकरार रखी रफ्तार ऑफ 50 माइल्स पर आवर, 1 घंटे में 50 मील की। तो ट्रेन ने अपनी रफ्तार 50 मील फी घंटा की रफ्तार को बरकरार रखा। दूसरा जुमला देखें जी, शी हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, उसे एक बड़े कुनबा को संभालना पड़ता है। दूसरा लफ्ज़ देखेंगे जी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मवासलात का निज़ाम, जो तरसील की जाती है, ख़त व किताबत की जाती है, वॉइस मैसेजिंग और रिटन मैसेजेस जो हैं वो एक से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके लिए एक्ट ऑफ गेटिंग इन टच विद, जिसका मतलब है कि ऐसा अमल जिसमें हम राब्ते में रहें, विद के साथ। एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग, ऐसा अमल जिससे हम मुंतकिल करें न्यूज़ और गिविंग इंफॉर्मेशन, ख़बरें या फिर मालूमात फ़राहम करना। ऐसा अमल जिससे हम राब्ते में रहें और हम ख़बरों और मालूमात को मुंतकिल करें। इम्पार्ट का मतलब है जी मुंतकिल करना, देना। कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू विलेजेस इज़ स्लो, ये जुमला दिया गया है कि जो राब्ता है इन दो देहातों के दरमियान वो बहुत ही सुस्त है। तीसरा लफ्ज़ है देखिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ये सामान भी हो सकता है और ये अफराद भी हो सकते हैं। तो देखेंगे, एक्ट ऑफ टेकिंग पर्सन्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अफराद को, अशख़ास को और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अमल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अमल। गुड्स कहते हैं अशिया को। चौथा लफ्ज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को, तदारुक को। ये है जी, प्रिवेंट इज़ टू कीप थिंग्स, प्रिवेंट क्या है, बचाव क्या है, कीप थिंग्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, चीज़ों को रूनुमा होने से बचाना। टेक प्लेस का मतलब है रूनुमा होना, वाक़या होना, तो किसी चीज़ को वाक़या होने से पहले रोकना तदारुक होगा। और पर्सन्स या अशख़ास को फ्रॉम डूइंग, किसी काम के करने से, किसी शख्स को किसी काम के करने से रोकने को भी प्रिवेंशन कहा जाता है और किसी काम के होने से उसे रोकने को भी प्रिवेंशन कहा जाएगा। तो प्रिवेंशन जो है वो अवॉइडेंस के मीनिंग में आ रहा है। अवॉइड का मतलब होता है बचना और प्रिवेंशन का मतलब भी अवॉइडेंस की सेंस में इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब होता है सफाई सुथराई से मुतल्लिक। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो हैं वो क्लीन और हेल्दी के हैं। नेक्स्ट है ड्रेन। ड्रेन कहते हैं बहाव को, पानी का बहाव, ड्रेन। तो वाटरवे, पानी का रास्ता, फॉर टेकिंग ऑफ वाटर, जो पानी को बहा कर ले जाए, पानी को बहा कर ले जाने वाला रास्ता ड्रेन कहलाएगा। अगला लफ्ज़ है गार्बेज। गार्बेज कूड़ा करकट को कहते हैं, ट्रैश इसका सिनोनिम होगा। और इसको हम यहाँ देखते हैं फूड एटसेट्रा, ETC जो है ये एटसेट्रा कहलाता है। फूड खुराक, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। पुट आउट एज वेस्ट, जिसे बाहर निकाल दिया जाए वेस्ट के तौर पे, बेकार करके फेंक दिया जाए।
तो जो गार्बेज है इसका मतलब है रिफ्यूज़, ट्रैश, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो रिफ्यूज़ है, तो इसका भी मतलब सेम ही है, मिलता जुलता है। गार्बेज का सिनोनिम है वेस्ट मटेरियल, फाजिल मवाद। वेस्ट कहते हैं बेकार को और मटेरियल मवाद को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है जी आउटडोर टॉयलेट, बैरूनी बैतुल खला। ईजिंग वन सेल्फ इन द ओपन, ओपन कहते हैं खुली जगह को, और ईज़ का मतलब है पुरसुकून करना, अपनी हाजत रफ़ा करना। ईजिंग वन सेल्फ इन द ओपन, खुली जगह पर रफ़ा हाजत करने को के लिए जो इस जगह जो हमने प्रोसेस यूज़ किया है वो ये है कि हमने आउटडोर टॉयलेट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन कहते हैं इंसानी और वेस्ट कहते हैं फुजला, इंसानी फुजला, यानी ह्यूमन रिफ्यूज़ को हम ह्यूमन वेस्ट कहते हैं। ये यूँ लिखा है वेस्ट मटेरियल सेंट बाय ह्यूमन बॉडीज़, ऐसा फुजला, ऐसा फाजिल मादा सेंट आउट जो बाहर निकाल दिया गया हो बाय ह्यूमन बॉडीज़, इंसानी जिस्मों के ज़रिए, इंसानी जिस्मों को खारिज करदा फुजला। सेवेज, सेवेज कहते हैं ऐसी पाइपलाइन जिसमें गटरों का गंदा पानी जो है वो बहकर निकलता है, उसे सेवेज कहते हैं। तो मैटर मवाद कन्वेड इन सेवर्स, जिसे पाइपलाइंस के ज़रिए कन्वे पहुंचाया जाए। कहाँ पहुंचाया जाए? डिस्पोजल प्लांट्स तक। तो सेवर्स कहते हैं वो बंद नालियाँ, वो बंद पाइप जिसमें ये पानी जो है ये ट्रैवल करता है। न्यूट्रिशस, न्यूट्रिशस कहते हैं सेहत अफ़ज़ा को, ग़िज़ाइयत से भरपूर को। तो विद हाई फूड वैल्यू, जिसमें फ़ूड की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हो, यानी उसमें वाइटामिन्स जो हैं वो रिच वाइटामिन हो, उसमें अच्छी खासी मिकदार में वाइटामिन्स मौजूद हों, तो वो हेल्थफुल होगा। इसका सिनोनिम जो है वो हेल्थफुल होगा न्यूट्रिशस का। और इसके बाद है जी यूज़ स्पेयरिंगली। यूज़ का मतलब है इस्तेमाल में लाना, और स्पेयरिंगली का मतलब है कफ़ायत शारी के साथ। सिनोनिम देखिए इकनॉमिकली, इकनॉमिकली का मतलब होता है कफ़ायत शारी के साथ, बचत के साथ। विद ग्रेट केयर, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ। एज़ लिटल एज़ पॉसिबल, इतना कम इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके। इसके बाद अगला लफ्ज़ है डिलीवर्ड। डिलीवर, और ये सेकंड फॉर्म है इसकी, डिलीवर्ड, मुंतकिल किया गया, पहुंचाया गया। तो यहाँ पर सिनोनिम होगा सप्लाइड, मुंतकिल किया गया, मुहैया किया गया। अब इसका जुमला आगे बनाया हुआ है, द पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स एट 8 AM। हमारा पोस्टमैन जो कि डाकिया है, डिलीवर्स फ्राहम करता है, आर लेटर्स हमारे खतूत, एट 8 AM 8 बजे। AM जो है ये एंटी मेरिडियम है, जिसका मतलब होता है कि कबल अज़ ज़वाल। अगला लफ्ज़ है जी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कफ़ायत शारी के साथ और बचत के साथ। जैसे हमने ऊपर वाला लफ्ज़ देखा था, उस स्पेयरिंगली का लफ्ज़ भी जो है वो भी कफ़ायत शारी के मीनिंग में आता है, और थ्रिफ्टी का मानी भी कफ़ायत शारी के मीनिंग में आता है। तो ये देखेंगे कफ़ायत शारी के मीनिंग में आता है। तो ये देखेंगे जी केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी एंड गुड्स। केयरफुल का मतलब है मोहतात होना, इन द यूज़ ऑफ मनी, इस्तेमाल में दौलत के, एंड गुड्स और अशिया के। अशिया और दौलत दोनों के जब हम केयरफुल इस्तेमाल करते हैं, बचत के साथ करते हैं इस्तेमाल, तो वो क्या होगा, वो थ्रिफ्टी यूज़ होगा। इसका एक और सिनोनिम भी होगा, वो है फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। नेक्स्ट है जी हाउस वाइफ। हाउस घर को कहते हैं और वाइफ बीवी को, ये कंपाउंड वर्ड बन गया हाउस वाइफ। तो बीवी के लिए हाउस वाइफ जो घर में रहे और घर के काम काज करे उसे हाउस वाइफ कहा जाता है। आगे क्या लिखा है जी, वुमेन कंट्रोलिंग हाउस होल्ड, ऐसी खातून जो घर के काम काज को संभाल ले। वुमेन कीपिंग हाउस, वो खातून जो घर में रहे।